साधकों की कुछ समस्याएं होती हैं, उस बिंदु पर भी आज प्रकाश डालना चाहूंगा, जिसके विषय में अधिकांशतः लोग अज्ञानता के शिकार हैं। जितनी कुंडली चेतना जागृत होने की जितनी पुस्तकें लिखी हुई हैं, 99% पुस्तकों के आधार पर चलकर कोई व्यक्ति अपने मूलाधार चक्र को भी जागृत नहीं कर सकता। जो कि राइटरों ने अपनी रॉयल्टी प्राप्त करने के लिए एक के बाद 4 पुस्तकों को पढ़ी और एक नई पुस्तक तैयार कर देते हैं। प्रैक्टिकल में किस तरह से आगे बढ़ा जाता है, इसका उनको ज्ञान ही नहीं है। मैं प्रथम मूलाधार चक्र की प्रथम स्थिति का, अगर आपको इन चीजों प्रथम चीज, तो जब भी वास्तव में अगर आप कुंडली चेतना की साधना करना चाहते हैं, ध्यान और समाधि की ओर बढ़ना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आज्ञा चक्र को माध्यम बनाना पड़ेगा। आज्ञा चक्र मूल राजा चक्र है, उसको माध्यम बनाएं। आपको ध्यान लगाने की जरूरत नहीं मूलाधार में, स्वाधिष्ठान में, अनाहत चक्र में, विशुद्ध चक्र में। आपके इन चक्रों में क्या हो रहा है उसको केवल महसूस करने की जरूरत है। और अगर आप इन्हीं चक्रों में ध्यान को स्थापित करके बैठ जाएंगे तो कभी भी आपकी चेतना ऊर्ध्वगामी नहीं हो पाएगी। आपके इन चक्रों में क्या हलचल होती है, इसको आज्ञा चक्र से महसूस करो। आज्ञा चक्र राजा चक्र है, और राजा यदि हमारी पकड़ में आ जाए या राजा समान हमारी चेतना खुद कार्य करने लगे, आज्ञा चक्र पर हमारी पकड़ आ जाए, तो सभी चक्रों को हम अपने तरीके से मोड़ सकते हैं और चक्र हमें पतन के मार्ग पर नहीं ले जाएंगे। नहीं, चक्रों के विकार भौतिक जगत के विकारों से भी बड़े विकार होते हैं। साधक साधना करके भी आगे जाके भटक जाता है, यदि उसे सही ज्ञान नहीं होता। आज्ञा चक्र को माध्यम बनाओ। मूलाधार चक्र जब आपका जागृत होता है, प्रथम स्थिति पर पूर्ण कुंडली चेतना जागृत करने की एक अलग स्थिति है, हल्की स्थिरकर भी होने लगती है, तो धर्म अध्यात्म पे आपकी आस्था विश्वास दृढ़ होने लगता है। आपके धार्मिक क्रमों में आपका लगाव बढ़ने लगेगा, धर्म पे आपकी रुचि बढ़ने लगेगी, धर्म को जानने की रुचि बढ़ेगी। मगर जो ही थोड़ा सा उसके आगे चलते हो, विकार का चक्र है, वासना का चक्र है। स्वाधिष्ठान चक्र में आते ही आपका मन मस्तिष्क इतना विकारों से भर जाएगा कि यदि आपको अपने गुरु पर विश्वास नहीं है, अपने इष्ट पर विश्वास नहीं है, तो आपका विकारों की ओर जीवन घूमता चला जाएगा। यहां तक कि साधकों के प्रथम चरण पर बढ़ने पर अपने देवी देवताओं और गुरुजनों के प्रति भी वासनात्मक विचार आने लगते हैं। ऐसे विचार आते ही कई बार साधक अपनी साधनाओं को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है शायद हम कोई पाप कर्म कर रहे हैं। देवी देवताओं की छवियों की तरफ से निगाहें मोड़ करके नीचे झुका लेते हैं। आपको चैतन्य होकर सदैव रहने की जरूरत है। इन विषम परिस्थितियों पर यदि ऐसा आ रहा है तो केवल अपने यदि चेतनावान गुरु है तो उसका स्मरण करने की जरूरत है। माँ की जो छवियां उनमें और स्मरण करने की जरूरत है। आप कभी अपने सर को झुकाए नहीं, मन को धीरे धीरे बदलने का प्रयास करें, अपने साधना को बराबर जारी रखें। यह सहज प्रक्रिया है। ऐसा वातावरण हर साधक के जीवन में अवश्य आता है। आवश्यकता को समय मन मस्तिष्क को एकाग्र करें। माँ को माँ के रूप में बार बार अपने चिंतनों में लें। शक्तियों को जिन देवी देवताओं की आराधना शक्तियों के चिंतन में लें। पिता को अपना, गुरु को अपने पिता तुल्य मानते हुए कि गुरु हमारा आराध्य है, गुरु है एक ऐसा है जो आपका परम हित है। गुरु से और दूसरा रिश्ता मत जोड़ो कि गुरु तुम्हारा पुत्र है, गुरु तुम्हारा रिश्ता है, गुरु तुम्हारा पिता। गुरु को केवल गुरु के रूप में मानो। गुरु ज्ञान का एक प्रकाश पुंज है, सात्विकता पवित्रता का एक पुंज है। वह भाव आपके मन मस्तिष्क पर रहकर जब आप गुरु की आराधना करोगे, गुरु का ध्यान स्मरण चिंतन करोगे, गुरु मंत्र का जाप करोगे, आपके विकार धीरे धीरे दबते चले जाएंगे और वहीं फिर चेतना शक्ति आपके स्वाधिष्ठान चक्र की ओर बढ़ती चली जाएगी।